गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तजनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय वृष के चंद्रमा में हुआ था और इस व्रत को करने तथा इसकी कथा को सुनने से पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। तो आप सभी भक्तजन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। राधे राधे। भक्तजनों, जन्माष्टमी की कथा सुनने से पहले आइए सुनते हैं यशोदा माता और बाल गोपाल की बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, यशोदा माता प्रभु श्री कृष्ण जी की शैतानियों से तंग आ गई और छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण जी की ओर दौड़ी। और जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे और भागते भागते श्री कृष्ण जी एक कुम्हार के पास पहुँचे। लेकिन कुम्हार तो अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था। लेकिन जैसे ही कुम्हार ने भगवान श्री कृष्ण जी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि हे कुम्हार, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मेरी मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। आप मुझे कहीं पर छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण जी को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। तब कुछ ही क्षणों में माता यशोदा भी वहां पर आ गईं और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? तब कुम्हार ने कह दिया कि नहीं माता, मैंने आपके कन्हैया को कहीं नहीं देखा है। और भगवान श्री कृष्ण जी ये सारी बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे और मैया तो वहां से चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी कुम्हार से कहते हैं, हे कुम्हार, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। तब कुम्हार बोला, ऐसा नहीं है प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। और तब भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ। अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकालो। लेकिन अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब भगवान बोले, वह भी बता दो, क्या कहना चाहते हो? तब कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। तब प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। लेकिन अब कुम्हार फिर से कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए।
और वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे। बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। तब कुम्हार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। और फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण जी को घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत को पिया और अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी को अपने गले लगाकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। भक्तजनों, जो बाल श्री कृष्ण जी 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं तो क्या वे एक घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के कोई कितने भी यज्ञ करें, कितना भी दान करें, चाहे कितनी भी भक्ति करें, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु श्री कृष्ण जी नहीं मिल सकते। तो सभी प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी ही दुर्लभ और पुण्य फलदायी कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभन दास रहते थे। कुंभन दास का एक पुत्र रघुनंदन था और कुंभन दास हर वक्त श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे और वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न आए। और एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया तो पहले तो कुंभन दास ने मना कर दिया, लेकिन कुछ सोच विचार कर बाद में वे कथा में जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे रोजाना कथा करके वापस लौट आएंगे और जिससे भगवान की सेवा नियम से हो सकेगी और यह सेवा टूटेगी नहीं। तब उन्होंने अपने पुत्र को समझा दिया कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और उन्हें बस समय पर ठाकुर जी को भोग लगाना है और इसके बाद वे प्रस्थान कर दिए और कथा वाचन के लिए चले गए। तब कुंभन दास के पुत्र रघुनंदन ने भोजन की थाली श्री कृष्ण के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि हे ठाकुर जी, आओ और भोग लगाओ। और रघुनंदन दास के मन में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में छवि थी तो वे सोच रहे थे कि भगवान आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम सभी करते हैं। तब उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही रहा और अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगा कि हे कृष्णा, आओ और भोग लगाओ। भक्तजनों, तब कहते हैं ना कि जो बच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान को आना ही पड़ता है। वैसे ही रघुनंदन के इस पुकार के बाद भगवान श्री कृष्ण ने बालक का रूप धर लिया और भोजन करने बैठ गए। और जब कुंभन दास ने घर में आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कह दिया कि ठाकुर जी ने तो सारा प्रसाद, सारा भोजन खा लिया, मैं आपको प्रसाद कहाँ से दूं? तब कुंभन दास को लगा कि बच्चे को भूख लगी होगी और वही सारा भोजन खा गया होगा, लेकिन अब तो यह रोज की कहानी हो गई थी। और अब कुंभन दास को शक होने लगा तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। तब रघुनंदन ने रोज की तरह ही भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और वे बालक के रूप में प्रकट हो गए और लड्डू खाने लगे। तब यह देखकर कुंभन दास दौड़ते
वे आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। और तब उस समय भगवान कृष्ण के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में था कि वे एकदम मूर्ति हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, इसके बाद से ही उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण जी की जय, राधे राधे। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे और पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए तथा उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी पर पाप कर्म बहुत बढ़ गए। तब यह देखकर सभी देवता भी बहुत चिंतित थे। तब ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर ले गए और उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे और स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान ने ब्रह्मा जी एवं सभी देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। और यह सुनकर भगवान विष्णु उन्हें आश्वस्त करते हुए बोले, चिंता न करें, मैं नर अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और इसे पापों से मुक्ति प्रदान करूंगा। और मेरे अवतार लेने से पहले कश्यप मुनि मथुरा के यदुकुल में जन्म लेकर वासुदेव नाम से प्रसिद्ध होंगे और मैं ब्रजमंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लूंगा और उनकी दूसरी पत्नी के गर्भ से मेरी सवारी शेषनाग बलराम के रूप में उत्पन्न होंगे। और तुम सब देवतागण ब्रजभूमि में जाकर यदुवंश में अपना शरीर धारण कर लो। कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं पापी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को पापों से भार मुक्त करूंगा। और इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए और वह समय भी जल्दी ही आ गया। द्वापर युग के अंत में मथुरा में ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करता था और राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कंस था। देवकी का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ और इस तरह देवकी का जन्म कंस की चचेरी बहन के रूप में हुआ और कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। और इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ और कालांतर में देवकी का विवाह यदुकुल में वसुदेव के साथ संपन्न हुआ। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, पर जब कंस देवकी को उसके विवाह उपरांत विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। और यह आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को उद्यत हो गया। तब उसने सोचा, न देवकी रहेगी और न ही उसका पुत्र होगा। और इस घटना से चारों तरफ हाहाकार मच गया। अनेक योद्धा वसुदेव का साथ देने के लिए तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा और तब तुम्हारे समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। तब उनके समझाने पर कंस का गुस्सा शांत हो गया और वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते थे और कंस ने वसुदेव जी की बात स्वीकार कर ली। पर उसने वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया और सख्त पहरा लगवा दिया।
तत्काल नारद जी वहां पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चला कि 8वां गर्भ कौन सा होगा, गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगा। तब कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। और जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, वसुदेव ने उसे कंस के हवाले कर दिया और कंस ने उसे चट्टान पर पटक कर मार डाला। और इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। और भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया और वासुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी जन्मी कन्या को लाकर कंस को सौंप दो। और तत्काल ही वसुदेव जी की हथकड़ियाँ खुल गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। तब वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए और रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। तब भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद यमुना घट गई और वासुदेव जी ने यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए और बालक कृष्ण जी को यशोदा जी के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए और जेल के दरवाजे पूर्वतः बंद हो गए और वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं और पहरेदार जाग गए। तब कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई। तब कंस ने कारागार में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु वह कंस के हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। और यह दृश्य देखकर कंस हतप्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बैठाया। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस पुण्य तिथि को तभी से सारे देश में बड़े हर्षो उल्लास से जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। अतः हे भगवान श्री कृष्ण जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली एक पौराणिक लोक कथा। इस कथा के अनुसार एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। और एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तब उसी समय नारद जी वहां से गुजर रहे थे और दोनों को लड़ता देखकर तब उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। तब नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली और जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। तब नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि
कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। तब नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तब नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। और उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।